प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, अनेक विद्यार्थियों की मांग पर वैसे तो मैं हिंदी प्राध्यापक हूं, तो हिंदी का जो भी पाठ्यक्रम है बोर्ड द्वारा संशोधित, चाहे वह अनिवार्य की बात हो चाहे साहित्य की बात हो, इस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। लेकिन मेरी स्कूल के और अन्य स्कूलों के जो मेरे टच में विद्यार्थी हैं वो पूछ रहे हैं कि एक बार आप इतिहास और जो राजनीति विज्ञान है उनका पाठ्यक्रम है वो भी थोड़ा आप समझा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे प्रयास किया है कि इतिहास विषय है, इसके अंदर क्या पाठ्यक्रम रखा गया है और क्या पाठ्यक्रम हटाया गया है। तो इतिहास विषय का अपना कोड है, वो है कोड 13, और इसमें हटाया गया पाठ्यक्रम क्या है तो उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, अपन देख लेते हैं हटाया गया पाठ्यक्रम। तो इसमें आपके इकाई नंबर 1 है जिसका शीर्षक है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें उपलब्धियां शीर्षक है जो उसके अंतर्गत वैदिक काल से महाजनपद, वैदिक काल से महाजनपद, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान, इस शीर्षक को है वो इकाई नंबर 1 से हटा दिया गया है। तो इकाई नंबर 1 में जो भी आपके शीर्षक है उसमें जो सेकंड शीर्षक है उपलब्धियां पॉइंट के अंतर्गत, उसमें हटाया क्या है, वैदिक काल से महाजनपद तक, यानी जितनी भी वैदिक काल से महाजनपद शीर्षक है उनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है उसको हटाया है, और कला, साहित्य और विज्ञान है इसको भी हटाया है। इकाई नंबर 2 की बात करें जिसका शीर्षक है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। इसमें हर्षकालीन भारत है वह शीर्षक हटा दिया है, और दूसरा शीर्षक है विजयनगर साम्राज्य का उदय, कला और साहित्य का विकास, इसको भी हटा दिया है। इकाई नंबर 3 की बात करें तो शीर्षक है बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, यानी उसको आत्मसातीकरण मतलब अपना लेना। इसके अंतर्गत यूनानी, शक, हूण और कुषाण, ये जो शीर्षक और इनके उद्देश्य और प्रभाव है उनको हटा दिया गया है। यानी यूनानी, शक, हूण और कुषाण जो है इनके उद्देश्य और प्रभाव, इस शीर्षक को है वो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इकाई नंबर 4 की बात करें तो अरब आक्रमण, दाहिर सेन, नागभट्ट, बप्पा रावल और अन्य हैं, इनको हटा दिया है। तुर्क आक्रमण के अंतर्गत हमीर और रावल रतन सिंह है, इनको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया है। इकाई नंबर 5 है उपनिवेशवादी आक्रमण, इसमें इसकी भूमिका, उत्पत्ति और विस्तार, इनको हटा दिया है। और सेकंड शीर्षक के अंतर्गत भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण, इसको भी हटा दिया है। अब इकाई नंबर आप 6 की बात करोगे तो इकाई नंबर 6 के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन, जिनमें जनजातीय प्रतिरोध है, अभिनव भारत है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट है या रिपब्लिकन एसोसिएशन है और गदर पार्टी है, इनको हटा दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 में राजनीतिक आंदोलन जो भी है उसमें भाग ब, अब इसमें ए भाग भी होगा आपके, ब भाग के अंतर्गत 1907 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध और भारत जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध और भारत, इसको और जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया है। इसका सहभाग है 1920 से 47 खिलाफत आंदोलन, इसके परिणाम, प्रतिक्रियाएं, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया है इकाई नंबर 6। अब बात करते हैं कि परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा रहेगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वही प्रश्न पत्र आपके 80 नंबर का होगा, 17 अंक के 20 के जाएंगे और आपका पूर्णांक है वो 100 नंबर का होगा। यानी मार्कशीट आपकी जो भी बनेगी वो 100 अंकों में से बनेगी। और इसमें इकाइयों का विभाजन इस प्रकार है। इसमें पहली इकाई है आपके भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें शीर्षक नंबर 1 ऐतिहासिक स्रोत, साहित्य, विभिन्न भाषाई ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, वंशावली और पुरातात्विक पुरालेखीय। तो इनमें जो भी ये इकाई है ये आपके 15 नंबर की है। 2 शीर्षक है उपलब्धियां सिंधु घाटी। दूसरी इकाई है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। इसमें शीर्षक नंबर 1 मौर्य काल, दूसरा गुप्त काल और तीसरा दक्षिणी भारत, जिसमें मौर्य काल की स्थापना, उसका प्रशासन, अशोक का धम्म। द्वितीय में मुगल काल की स्थापना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, उसकी आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान। और दक्षिण भारत, चोल प्रशासन, कला और साहित्य, ये भी आपके 15 नंबर की इकाई होगी और ये भी
15 नंबर की होगी। इसमें तीसरी इकाई है वो हटा दी है। चौथी इकाई के अंतर्गत उद्देश्य और प्रभाव में तुर्क आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान और कुंभा, मुगल आक्रमण में राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी और पेशवा, इनके बारे में प्रश्न बनेंगे और ये इकाई आपकी होगी 10 नंबर की। इकाई नंबर 5 की बात करें तो इसमें 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में पूछा जाएगा, ये इकाई होगी आपकी 5 नंबर की। और इकाई नंबर 6 के अंतर्गत बात करें तो आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन, इसमें क्या पूछा जाएगा, हटाया वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे पूछा जाएगा सामाजिक आंदोलन, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछा जाएगा। दूसरे शीर्षक में क्रांतिकारी आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज के बारे में पूछा जाएगा। तीसरे में जो राजनीतिक आंदोलन है उसमें 1885 से 1907 यानी 1850 से पूर्व की स्थिति, अंग्रेजी राज्य के प्रति जनभावना क्या थी, विभिन्न संगठन, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य, 1907 तक की कार्यप्रणाली उसकी, फिर 1905 का बंग भंग, उसके कारण और प्रभाव, इस प्रकार के प्रश्न आपके ए में से भाग में से बनेंगे। ब की बात करें तो 1907 से 19 तक कांग्रेस के आंतरिक विरोध, इसके परिणाम, अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया, इसके बारे में प्रश्न बनेगा। 1909 से 1919 के अधिनियम जितने भी है उनका आलोचनात्मक विश्लेषण है, इसका भी प्रश्न बनेगा। सह खंड के अंतर्गत राजनीतिक, 1920 से 47 तक राजनीतिक वातावरण, असहयोग आंदोलन, 1922 से 30 तक के घटनाक्रम और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इनके बारे में भी आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न बनेगा। 1935 का जो भारत सुधार अधिनियम है, जिसको संविधान का संक्षिप्त रूप भी कहा जाता है, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, इसका भी प्रश्न बनेगा। प्रांतीय सरकारों का निर्माण है, इसका भी बनेगा। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसके बारे में, एवं भारत के बारे में, उस भारत के विभाजन के बारे में और स्वतंत्रता की प्रमुख समस्या क्या रही, इसके बारे में भी आपके प्रश्न बनेगा। फिर इकाई नंबर 7 है जो राजस्थान से संबंधित है, ये आपके 15 अंक की होगी, जिसमें स्वाधीनता संग्राम 1885 से 1947 तक का जो राजस्थान है उसके बारे में प्रश्न बनेगा। फिर एकीकरण यानी राजस्थान का एकीकरण है 1947 से 56 तक की जो इकाई है, कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसमें किन किन संगठनों की क्या भूमिका रही, कौन कौन सी बाधाएं आई और किस प्रकार एकीकरण पूर्ण हुआ, कितने चरणों में हुआ, और राजस्थान का अस्तित्व है वो किस तारीख को राजस्थान का वर्तमान रूप है उसके रूप में आया, तो इसके बारे में भी प्रश्न बनेगा। तो इस प्रकार ये इतिहास का पाठ्यक्रम है, उसको एक आसान तरीके से आपको समझाने की मैंने कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, विशेष तौर पर हिंदी अनिवार्य और साहित्य की वीडियो के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।